भाग 44। उसने हिम्मत छोड़ दी। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस भय में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वो अस्तित्व में नहीं थी। ये तो उनके दिमाग का एक तनावपूर्ण विचार था। उनके तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए भय के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। विश्व भ्रमण के दौरान एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से मेरी 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वो इससे कभी विचलित नहीं होता। उसकी आदत है कि वो सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और ये एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वो अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो सभी तरह की मुश्किलों और भय पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक भयग्रस्त सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। जवाब में उस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूं। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि उसने मुझे बताया, मैं जानता हूं कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से न लूं और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। मैं भय के उनके सुझाव को अपने मन में रखने से इनकार करता हूं। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक मैं इसे अनुमति न दूं। ध्यान दीजिए कि वो कितना शांत था, कितना शीतल, कितना अविचलित। वो ज्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। वो आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। सभी भय से अपने को मुक्त करें। बाइबल में भय दूर करने का एक आदर्श सूत्र है। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी भयों से मुक्ति दे दी। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जाने, समझे कि ये कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी भयों से मुक्ति दे दी। भय से मुक्त होने के उपाय। वो काम करें जिसे करने से आप डरते हैं। ऐसा करने पर भय की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस भय को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। भय ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास भय से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त कोई चीज नहीं है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम भय को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं। आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। भय के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं संतुलित और शांत हूं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। भय उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर वो चीज याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपको सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। अगर आप पानी में उतरने से भय खाते हैं तो तैरिए। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरिए। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप ये काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है।
अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों व कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका भय कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ 2 भयों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में हासिल किए गए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य भय अच्छा है, असामान्य भय बहुत बुरा व विध्वंसात्मक है। भय के विचार लगातार सोचने से असामान्य भय मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार भयभीत होने से भय और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। आप असामान्य भय को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके भय के विपरीत है। यही वो प्रेम है जो भय को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से भयभीत रहते हैं तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से भयभीत हैं तो पूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही सब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम भय का जवाब है। आप जिस चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप भय की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है, यह कभी चूकता नहीं है। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व नहीं होता है। विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे भय था वो हो गई है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। अपने भयों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने भय पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है और यदि आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। केवल एक रचनात्मक शक्ति है और यह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है।